बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। क्या आपने कभी गौर किया है कि आम बातचीत के दौरान आप कितनी बार गीबत करते हैं? चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि गीबत क्या होती है, इसके क्या नुकसानात होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लोगों को गीबत करते हुए पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करना जो इस वक्त मौजूद ना हो, वो गीबत कहलाता है। और अगर आप इसकी निजी या ऐसी बातें दूसरों को बताएं जो इसने सिर्फ आप पर भरोसा करके कही थी, तो ये जुर्म और भी संगीन हो जाता है। जो इंसान किसी की बुराई लोगों के सामने करता है, उसका ताल्लुक इससे तो खराब होता ही है, लेकिन साथ ही लोग इस पर भरोसा करना भी छोड़ देते हैं। लोग यही सोचते हैं कि जो आज किसी के बारे में बात कर रहा है, वो कल हमारे बारे में भी कर सकता है। इसलिए ऐसी बुरी आदत रखने वाले शख्स को अकेला छोड़ दिया जाता है और मुआशरे में इसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। इखलाकियात के तमाम पहलू पर हमारी रहनुमाई करता है। वो इस्लाम मजहब ही है जो गीबत करने के अमल को सख्त नापसंद करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया कि अल्लाह के रसूल गीबत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई का इस तरह जिक्र करना कि उसे नागवार हो। अर्ज किया गया, और अगर मेरे भाई में वो चीज पाई जाती हो जो मैं कह रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो चीज इसके अंदर है जो तुम कह रहे हो, तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर जो तुम कह रहे हो वो इसके अंदर नहीं, तो तुमने इस पर बहतान बांधा। दोस्तों, इसका मतलब कि बुराई करना, और ऐसी बुराई करना जो इस शख्स में मौजूद भी ना हो, वो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। गीबत की सजा के बारे में एक हदीस मुबारक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मिराज कराई गई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों पर से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो इनसे अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये वो हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं, यानी गीबत करते हैं और इनकी बेइज्जती करते हैं। दोस्तों, इन अहादीस की रोशनी में हमें पता चलता है कि गीबत करने वाले की दुनिया में तो रसवाई है ही, इसके साथ आखिरत में भी बदतरीन अजाब है। दोस्तों, गीबत से बचने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फजूल गोई से परहेज करें। बेमकसद बोलते रहने से बात कहां से कहां निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता। किसी के बारे में बुरी बात ना करें, ख्वाह वो शख्स वहां मौजूद हो या ना हो। किसी के मुतालिक झूठ ना कहें, यह गीबत से भी बड़ा गुनाह है। अगर कोई अहम फैसला करने से पहले आपसे किसी के बारे में पूछे, या आपका अगर किसी शख्स को किसी के बारे में खबरदार करना बहुत जरूरी हो, तो सिर्फ इतना कह देना काफी है कि पहले मुतलका शख्स के बारे में जांच पड़ताल कर लें। जहां गीबत हो रही हो वहां से उठ जाना ही बेहतर है। किसी के बारे में राय देते हुए ये जरूर सोचें कि अगर आपके बारे में ऐसा कहा जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने अजीजों कारक के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका होस्ट अदनान, और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।